नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पटना में आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव करेंगे अगुवाई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिंबल की चिंता, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की मांग। कांग्रेस अकेले लड़ेगी मुंबई नगर निगम चुनाव, नहीं होगा गठबंधन, कांग्रेस नेता भाई जगताप का खुलासा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा, राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान धंसा हेलीपैड का एक हिस्सा। सिंगर जुबिन गर्ग की जान जाने की घटना की जांच के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची सिंगापुर, सारा सच आएगा सामने। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में साजिश की होगी जांच, कोर्ट ने एसआईटी के दायरे का किया विस्तार। हिमाचल लद्दाख से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, आधी रात में घरों से बाहर निकले लोग। ओपन एआई का नया ब्राउजर एटलस हुआ लॉन्च, गूगल को चुनौती देने की तैयारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी बिहार में बढ़ेगी ठंड, कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट। हार की हैट्रिक के बाद बारिश से भारतीय टीम का धुला अभ्यास सत्र, न्यूजीलैंड से कांटे की टक्कर। अफगानी विदेश मंत्री की पूरी हुई दिल्ली यात्रा, भारत ने काबुल में दूतावास पर लिया बड़ा फैसला। उत्तर कोरिया ने 5 महीने में दागी पहली बैलिस्टिक मिसाइल, ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे से पहले तेज हुई हलचल। बुदापेस्ट में प्रस्तावित ट्रंप और पुतिन की वार्ता स्थगित, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। पेरू की राजधानी लीमा में हिंसा भड़की, सरकार ने लगाई इमरजेंसी। पाक रक्षा मंत्री ने दी गीदड़ भभकी, कहा शांति की जिम्मेदारी तालिबान की। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों की धूम, 500 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाजारों में रही रौनक। अमेरिका में लोगों पर शटडाउन की मार, सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ रहा फूड डिलीवरी और कैब ड्राइविंग का काम। सोने चांदी की चमक पर लगा ब्रेक, 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट। भारत की कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटी, सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन, बाकी उद्योगों में दिखी ग्रोथ। आरबीआई ने दिया संकेत, ब्याज दरें फिर घटेंगी, 3 बैठकों में कुल मिलाकर 100 आधार अंकों की हुई कटौती। बीस अक्टूबर के दिन दिवाली के मौके पर नासिक की पूर्व नगर सेविका संगीता गायकवाड़ और उनके कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति और भाजपा दोनों पर तीखी चुटकी ली। उन्होंने बीते दिन राज्य की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरक चतुर्दशी का दिन है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर कौन है, ये लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं। आगामी चुनाव में हमें महाराष्ट्र पर मंडरा रहे इस भाजपा रूपी नरकासुर जैसे संकट को खत्म करना है। मत चोरी की पोल खुल चुकी है। इन सभी मत चोरों को हद पार करने के लिए अब मराठी ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी सहित अन्य समाज के लोग भी एकजुट हुए हैं, क्योंकि जनता हुक्मशाही नहीं चाहती। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र योद्धाओं का राज्य है। हमारे साथ आए लोगों से मैं सबके सामने पूछता हूं कि क्या आपको खोके वगैरह का लालच दिया गया है या आपको डराया धमकाया गया है, क्योंकि लालच देकर लिए गए लोग वफादार नहीं हो सकते और मुझे वफादार सैनिक पसंद है। उद्धव के बयान के बाद महायुति में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को पहले से किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और अब एक पूर्व विधायक के बयान ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि किसान खुद की जान क्यों ले, विधायक की जान ले। किसानों को निर्वस्त्र होकर विधायक के आवास के सामने जाकर बैठना चाहिए और शौचालय के तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये सब किया गया तो सरकार पटरी पर आ जाएगी। उनके इस बयान ने पूरे राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बच्चू कडू के बयान ने फडणवीस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब उन्हें डर है कि अगर किसानों का गुस्सा वाकई में भड़क गया तो एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। राज्य सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कडू के इस बयान पर कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चू कडू को ये सब खुद करना चाहिए। क्या वो किसानों को भड़काकर उनके खिलाफ और अपराध के मामले दर्ज करवाना चाहते हैं?
उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। सितंबर में आई बाढ़ और बारिश के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं। क्या कड़ू चाहते हैं कि वे अब खुद की जान ले ले? साफ है, फडणवीस सरकार डरी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या इसके बाद किसानों की मांग सुनी जाएगी, उनकी समस्याओं का हल होगा, या सरकार अब भी आंखें मूंदे रहेगी। बिहार चुनाव के पहले चरण की नामांकन वापसी की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को पूरी हो गई। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण की 121 सीटों पर दाखिल 1375 सही नामांकनों में से 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद अब 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं 122 सीटों पर दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी और नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को पूरी हो गई है। पहले चरण में जहां एनडीए को झटका लगा था, मढ़ौरा सीट से एलजेपीआर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया था, तो दूसरे चरण में महागठबंधन को झटका लगा है। सुगौली सीट से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया। दरअसल भूषण पहले आरजेडी की तरफ से नामांकन करने की तैयारी में थे। आरजेडी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, जिसके चलते एक समर्थक और प्रस्तावक की जरूरत नामांकन के लिए होती है। लेकिन ये सीट वीआईपी के कोटे में चली गई और शशि भूषण को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। वीआईपी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में नामांकन के साथ 10 समर्थकों के हस्ताक्षर की जरूरत थी, जबकि भूषण ने अपने नामांकन के साथ सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन पत्र सौंपा था। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनके 3 घोषित उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं भरने दिया गया और जिसने नामांकन किया था उसका नामांकन वापस करवा लिया गया और ये पूरा काम बीजेपी और जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से डर लग रहा है। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दें। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप, सालों से आप सेवा ले रहे हैं और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है।
महागठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार में क्या बदलेगा? आरक्षण की जो 50% की दीवार है वो गिरा दी जाएगी और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा। महागठबंधन की सरकार बनाइए, बिहार। ये औरत JFK एयरपोर्ट पर उतरी एक कंट्री के पासपोर्ट के साथ, लेकिन वो कंट्री हमारी दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं रहा। अथॉरिटीज एयरपोर्ट पर हैरान हो गए। रात एक औरत टोक्यो से आई है जिसके पास तरिंजा नामी कंट्री का पासपोर्ट है। एक ऐसी कंट्री जो हमारी दुनिया के नक्शे पर कहीं पे भी नहीं है। पासपोर्ट बिल्कुल असली था, बायोमेट्रिक चिप, परफेक्ट होलोग्राम और दूसरे कंट्रीज के स्टैम्प भी। लेकिन ये सब कंट्रीज भी हमारी दुनिया पर मौजूद नहीं है और उसके डॉक्यूमेंट्स इतने परफेक्ट थे कि यकीन करना मुश्किल हो गया। और लोग कह रहे थे कि वो बिल्कुल आम लोगों के जैसी ही थी। लेकिन एजेंट जब उस औरत से कहता है तरिंजा नामी कोई जगह नहीं है, वो औरत खामोश खड़ी रही और धीरे से कही कि फिर ये मेरी दुनिया नहीं है। फिर उस औरत ने पूछा क्या ये अमेरिका है? फिर एजेंट कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर जब उसने अमेरिका सुना तो वो हैरान हो गई, जैसे किसी और जगह से गलती से यहाँ आ गई हो। अथॉरिटीज ने उसे एक सीक्रेट रूम में रखा अंडर CCTV कैमरास। वो बहुत ही घंटों तक खामोश बैठी रही और एकदम से गायब हो गई। और जब कैमरे में देखा गया वो धीरे धीरे स्टैटिक फेड जैसा हो गई, जैसे कि कोई ब्रोकन टीवी का स्क्रीन होता है। अब सवाल ये है कि ये कौन थी? क्या ये दूसरी दुनिया से टाइम ट्रैवल करके आई थी? आगे भी ऐसे अपडेट वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आखिर इस मशहूर कॉमेडी अभिनेता गोवर्धन असरानी का अंतिम संस्कार इतनी जल्दीबाजी में क्यों किया गया और अंतिम विदाई में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्यों नहीं पहुंचा? इनके निधन की खबर इनके परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही क्यों दी? सच्चाई जानकर दंग रह जाओगे। असल में गोवर्धन असरानी, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग 5 दशकों तक अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनका फिल्म शोले में निभाया गया अंग्रेज के जेलर का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन दिवाली के दिन उनके फेफड़ों में पानी भरने के कारण हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया और उनके परिवार ने बताया कि असरानी जी ने पहले ही कह दिया था उनकी अंतिम विदाई बहुत शांतिपूर्ण हो, ठीक उसी तरह जैसे राजकुमार जी का संस्कार बिना मीडिया और सेलिब्रिटीज के हुआ था। दोस्तों, इस महान कॉमेडी अभिनेता के लिए कमेंट में 2 शब्द श्रद्धांजलि के जरूर लिखें। अगर आपके घर में भी एक भी स्कूटी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो फिर हीरो के मालिक ने आपके लिए बड़ा फैसला कर दिया जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। भारत में कुछ लोग हैं जो अपनी गरीबी की वजह से बाइक स्कूटी नहीं लिए हैं और अब तक साइकिल ही चला रहे हैं, जिसको देखते हुए हीरो के फाउंडर ब्रिज मोहन जी ने कुछ ऐसा कराया आप इनको अगले 100 साल तक याद रखेंगे। और जब आप इसकी रकम जानेंगे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पूरे भारत में हीरो की विडा VX2 लॉन्च हुई है, जिसमें ऐसे 4 फीचर मिलते हैं जो आपको लाखों की स्कूटी में नहीं मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला आपको सिंगल चार्ज पे 92 किलोमीटर की IDC रेंज मिल जाएगी। दूसरा, आपको इसमें डिटैचेबल बैटरी मिलती है, आप निकाल के आराम से घर में चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा, आपको इसमें 3 मोड्स मिलते हैं, पहला इको, दूसरा राइड और तीसरा तो स्पोर्ट मिलता है। और तो और सिर्फ 45,000 रुपए की रकम में आपको स्कूटी मिल जाएगी। पूरे भारत में जितना हो सके इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए। जिनके घर में आज भी साइकिल है और स्कूटी नहीं है, शेयर दिस वीडियो। जय माता दी। ध्यान से हमारे देश का मुसलमान बहुत बड़ा देशभक्त है। हमारे देश, आप ब्रिगेडियर उस्मान की आपको शायद पता नहीं कहानी, नौशेरा का शेर कहते हैं उसको। 47 में जब देश आजाद हुआ, उनको जिन्ना ने ऑफर किया कि आप पाकिस्तान आ जाओ, वहां जाते तो आर्मी चीफ बनते। 48 में वो लड़ाई में शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान। उनकी कब्र है जामिया मिलिया में, देख के आना जरा कभी मौका मिले। वो ऐसे ऐसे, फिर मैं कितने ही मुसलमान ऑफिसर्स को जानता हूँ, जवान हमारे जैकलाई के, ग्रेनेडियर्स के अंदर पूरी की पूरी कंपनी है मुसलमानों की। मैं कहता हूँ छोड़े ना किसी को भी, एक से बढ़ के कितने। आप अगर अवार्ड की लिस्ट लगाना शुरू करोगे तो हमारे ये जो अंधभक्त है उनको शर्म आ जाएगी। यार वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो मेरे सामने आया तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दूं। ये वीडियो आपके काम का है, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो इन सभी वेबसाइट को पता चल जाता है कि अभी आप ऑनलाइन आए हो, आपकी लोकेशन कहाँ है और आपके कैमरे का एक्सेस भी चुरा लेते हैं। अगर आपको साइबर फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, कहीं आप बाद में भूल न जाएं। आपको करना क्या है, आपको क्रोम में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग पे क्लिक करना है, साइड सेटिंग पे क्लिक करना है, वहां पे कैमरा और लोकेशन की जो परमिशन है उसको बंद करना है। लास्ट में आपको डाटा स्टोर में जाना और वहां से जो भी आपने सर्च किया सभी को अपनी हिस्ट्री डिलीट करनी है। सतर्क रहें, सावधान रहें और साइबर फ्रॉड से बचें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
अल्लाहु अकबर। दोस्तों देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का करिश्मा। अल्लाह ने इस बच्ची को इस तरह बनाया है। बेशक वो रब हर चीज़ पर कादिर है। उसने ऐसे भी बनाए हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, उसने ऐसे भी बनाए हैं जिनके 4 हाथ पैर हैं। अल्लाहु अकबर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची को देखकर? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।